यस, कह रहे हो सर। धन्यवाद संदीप। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम मोहन है। हाय केवल मोहन। परमेश्वर आए है, केवल परमेश्वर की कृपा है, अल्कोहलिक एनोनिमस का साथ है, इसीलिए मैं आज सोबर हूँ। मैं एकता समूह नागपुर और पिछले लगभग 20 सालों से शराब से दूर हूँ। विषय विषय पे जाने से पहले अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के उपरांत या अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं जब लाया गया था, उस वक्त की हालत इंसान को जीवन जीने के लिए जो भी फ्रंट्स लगते हैं, शरीर है, मन है, परिवार है, समाज है, पैसा है। अगर मैं अपने आप को देखता हूँ, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पूर्व कंटिन्यूअस 2 साल से लगातार दिन में 2, 4, 5 बार तो भी मेरे मन में एक ख्याल आता था कि मैंने जीवन को खत्म कर देना चाहिए, मैंने अपना आत्मघात कर लेना चाहिए। कुछ पड़ा नहीं, कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है मेरे जीवन में, कुछ भी पड़ा नहीं है। मैं कुछ करने के काबिल नहीं हूं, किसी भी प्रकार की जवाबदारी मैं उठा नहीं सकता। और इस प्रकार के ख्याल रहने की वजह से बार बार मेरे मन में आत्मघात करने के विचार आते। साइकियाट्रिस्ट की मदद लेने के उपरांत उन्होंने मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मार्ग बताया या अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में जानकारी। अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, थोड़ा वक्त लगा, सोबर हो गया, फिर कुछ वक्त के बाद में मैं स्लीप हो गया। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के उपरांत ये जो मेरे ख्याल थे कि मेरी दारू कभी बंद हो नहीं सकती और मैं मरने वाला हूं, मैंने अपना आत्मघात कर लेना चाहिए, ऐसे मेरे ख्याल इसलिए ऐसे बने थे क्योंकि दारू बंद करने के लिए मैंने स्वयं ने, खुद ने अनगणित प्रयत्न किए थे। मेरे परिवारजनों ने अलग, मेरे रिश्तेदारों ने अलग, मेरे वेल विशर्स ने अलग। बावजूद इसके मेरी दारू बंद नहीं हुई, इसलिए मैंने अपने आप में ऐसा स्वीकार कर लिया था कि मेरी दारू बंद हो नहीं सकती और दारू पीते पीते मेरे को मरना है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में, अल्कोहलिक एनोनिमस में जो बातें बोली जाती है, सभासद जो शेयरिंग्स करते हैं, जो अनुभव कथन करते हैं, जो विषय विषय रहते हैं, तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के उपरांत जो बातें अल्कोहलिक एनोनिमस के सदस्य के माध्यम से, शेयरिंग के जरिए से बोली जाती थी, वो सर्वथा मेरे लिए नई बातें थी। और मैं नई बात कभी भी सीखना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, या नई बात मेरे को समझ में नहीं आती, मेरी समस्या है। नए लोगों के साथ में मैं मिल नहीं सकता, नई बातें मैं समझना नहीं चाहता, नई बात कुछ मैं करना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता। ये मेरी मूल समस्या है, ये मेरी समस्या है, आज भी है। मैं नए लोगों के साथ में अपने आप को कंफर्ट कभी भी नहीं पाता। परमेश्वर है, परमेश्वर मेरे जीवन का आर्किटेक्ट है। उसको पता है कि मेरी जिंदगी बची हुई किस तरीके से मैंने गुजारनी है और किस तरीके से, किस राह से मैं चलकर गुजार सकता हूँ। उसकी कृपा है, उसकी कृपा से शराब से दूरी मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में प्राप्त हो। मगर हमेशा मेरे मन में ये बात हमेशा रही, दारू से दूर रहने के बावजूद, दारू से दूर रहना भी मेरे लिए इमरजेंसी था। मेरे लिए दारू से दूर रहना कुछ वक्त तक मेरे लिए अनिवार्य था। कुछ भी हो जाए, मेरे को दारू से दूर रहना कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक मेरे लिए इमरजेंसी था। नहीं तो मौत तो मेरी थी, और आज भी है। आज भी अगर मैं वर्किंग विथ अदर्स नहीं करूंगा तो दारू मेरे हाथ में आ गई तो मौत निश्चित है मेरी। तो सब नई बातें थी, समझने के लिए वक्त लगा। मगर मेरे मन में हमेशा एक बात रहा करती थी
कि पूरा जीवन बगैर दारू के, ऐसा कैसे संभव है? ऐसा संभव हो नहीं सकता। और मैं दारू बंद बंद कर दूंगा तो मेरे मन में जो रितापन आएगा, वो रितापन का मैं करूंगा कैसा? वो लोनलीनेस का मैं करूंगा कैसा? दारू के अंदर बहुत सारा वक्त अकेलेपन का बिताने की वजह से वो अकेलेपन का बहुत बड़ा सहारा था। तो ये रिजर्वेशन मेरे मन में रह गए और दारू से दूर रहना अनिवार्य था। दारू से दूरी परमेश्वर की कृपा से प्राप्त हो गई। मगर अल्कोहलिक एनोनिमस की मैं मीटिंग्स करता था। मैंने जैसी मेरी समस्या बताई कि मेरे को नए जगहों पर नए लोगों से नई बातों मैं जल्दी एडजस्ट नहीं होता। तो मेरे को 1.5-2 महीने के बाद में अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग्स करते करते एक दिन परमेश्वर ने वो योजना बनाई। उसकी योजना के अंदर एक दिन मेरे को शराब से दूरी प्राप्त हो गई। वो योजना भी आपके साथ में मैं शेयर करता हूँ, कर देता हूँ। मैं और मेरी बीवी वो एलानॉन की मीटिंग करती थी, मैं एक ही मीटिंग करता था। दोनों मीटिंग करने के बाद में घर में आने के बाद में उसको बोलता था कि मैं 10 मिनट में आता हूँ। एक दिन उसने बहुत ही छोटा मुंह बनाया और बोला आज के दिन नहीं गए तो क्या बिगड़ने वाला है। और मेरी उस वक्त की अल्कोहलिक एनोनिमस में सोबर होने के पहले जो मेरे विचार थे, मेरे ये विचार थे कि यार अभी ज्यादा मेरी तो जिंदगी बची नहीं है और क्यों इसको मैं और परेशान करूं। ऐसा मेरे को लगता था कि मेरी ज्यादा जिंदगी बची नहीं है और मैं इसको ज्यादा परेशान नहीं करूं। तो उस दिन क्या ऐसा हुआ कि उस दिन मैंने नहीं पीने का निर्णय लिया। वो निर्णय भी के लिया, वो शक्ति भी परमेश्वर से था। और फिर एक दिन मेरे को शराब से दूरी प्राप्त होगी और दिन हफ्तों में, फिर हफ्ते, महीने में ऐसे बीतते गए। पहला साल अल्कोहलिक एनोनिमस में एक सभासद का हनीमून ईयर होता है। अच्छा लगता था, सब अच्छा लगता था। तब लोग भी बोलते थे कि मानना पड़ेगा इसको, इतना दारू पीने वाला, दारू बंद है। मगर हमेशा मेरे मन में ये रिजर्वेशन रहा कि पूरी जिंदगी बगैर दारू। और उसकी परिणति वक्त देखकर किसी के दूसरे के सर पर मेरे दारू पीने का मैं दोष मढ़ सकता हूँ, डाल सकता हूँ, ऐसा सोच समझ कर मेरे दिमाग में प्लानिंग चलता था। और मौका देखकर दारू मेरे हाथ में आई दोबारा। और दोबारा दारू मेरे हाथ में आने के बाद में फिर 2 महीने में और दारू पिया। तो 2 महीने जब मैंने दारू पी तो उस वक्त जो अल्कोहलिक एनोनिमस जो बोलती है कि किसी भी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन न रखते हुए टोटल सरेंडर। तो 2 महीने में मेरी हालत इतनी खराब होगी कि मेरे को फिर साइकियाट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ी। और फिर साइकियाट्रिस्ट की मदद और अल्कोहलिक एनोनिमस तो था ही। फिर मेरे को शराब से दूरी प्राप्त हुई और मैंने मेरे दोनों कान पकड़ लिया कि अब मैं दोबारा इस तरीके की गलती नहीं करूंगा। तो फिर अल्कोहलिक एनोनिमस की नए सिरे से अल्कोहलिक एनोनिमस की मेरी जर्नी चली। अब तक मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स के बाद में किसी के साथ में बात नहीं करता था, मिलता नहीं था। मेरे को शेयरिंग को न बुलाया जाए इसलिए किसी ऊंचे पूरे आदमी के पीछे मैं अपने आप को छुपाए रखता था। फिर फिर मेरे को समझ में आया कि इसी तरीके से मैं कुछ भी नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार का अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखूंगा, तो मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में फायदा होने वाला नहीं। तो मेरे को दारू से दूर रहना है तो वर्किंग विथ अदर्स में सबसे पहला वाक्य यही लिखा गया है कि मुझे अगर दारू से दूर रहना है या अथवा मेरे को दारू से जो दूरी प्राप्त हुई है उसको टिकाए रखना है तो मेरे को लोगों के साथ में। अगर मुझे दारू से दूरी भी प्राप्त नहीं हो रही है तो दारू से दूरी प्राप्त करने के लिए भी लोगों के साथ में काम करना पड़ेगा। अगर मेरे को शराब से दूरी मिली हुई है उसको मेरे को टिका के रखना है तो मेरे को कैरिंग द मैसेज एक्चुअल ये जो वर्किंग विथ अदर्स है ये कैरिंग द मैसेज को लेके 12वें पायरी को लेकर ही लिखा गया हुआ चैप्टर है। अगर मैं और गौर से बिग बुक को देखता हूं तो उसके बाद वाले जितने भी चैप्टर है डॉक्टर बाप की नाइट डॉक्टर बाप का
दिव्या स्वप्न छोड़कर उसके बीच के जितने भी चैप्टर है, उसके बाद में फैमिली आफ्टरवर्ड है, फिर या वो फॉर एम्प्लॉयर है, उसके बाद में और आपके लिए और एक विजन जो चैप्टर है, ये सभी चैप्टर 12वें पायरी को ले। तो मेरे को दारू से दूरी प्राप्त करना है, मिली हुई दारू से दूरी टिकाए रखना है, तो मेरे को लोगों के साथ में काम करना है। और मैं जब लोगों के साथ में, जब मैं शेयरिंग के माध्यम से वगैरह सुनता था कि लोग कैरिंग द मैसेज को वगैरह जाते थे, लोगों को फॉलो अप देते थे, तो मैंने भी तय किया, किसी पुराने आदमी का हाथ पकड़ा और मैंने भी तय किया कि लोग जो करते हैं मेरे को वो करना है। खाली पीली नुस्ते खाली पीली बैठकर ही रहूंगा तो फिर मैंने जो पहले गलती करी है वो गलती फिर से दोबारा मेरे जीवन में आ सकती है। मैं जितना ज्यादा अल्कोहलिक एनोनिमस में अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाऊंगा, उतना ज्यादा मेरे को फायदा होने वाला। तो फिर मैंने अपने से खुद से मीटिंग्स में जो लोग काम करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, या फिर मैं खुद के वो चेयरमैन से वगैरह मैं बातचीत करने लगा, और मीटिंग्स के अंतर्गत जो छोटे मोटे काम होते हैं वो छोटे मोटे काम मैं करने लगा। वर्कशॉप है, नाइट विजिल है, और भी अल्कोहलिक एनोनिमस में मीटिंग के सिवाय और भी जो दूसरे और प्रोग्राम्स होते हैं उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने लगा। इससे हुआ क्या? इससे मेरे को नए नए लोगों के साथ में मेरी जान पहचान होने लगी, नए नए लोगों से मेरा मित्रता बढ़ने लगी, नए नए लोगों से जान पहचान होने लगी, नए नए लोगों से मित्रता बढ़ने लगी, नए नए अनुभव सुनने को मिलते थे, अच्छा लगने लगा। और ये अच्छा लगने में सबसे सबसे बड़ी जो मेरी समस्या थी, सबसे मेरी बड़ी समस्या थी कि मैं हमेशा लोनलीनेस में रहने वाला इंसान था। मैं भला, मेरी दारू भली और मेरे निगेटिव थॉट्स भले। देयर इज ए डार्क रूम वेयर निगेटिव्स आर डेवलप। बस मेरी दारू भली, मेरे निगेटिव थॉट्स भले और मैं भला। तो ये जो लोनलीनेस मेरे अंदर समा गया था, जिसके अंदर ही मैं जीना चाहता था या जिसी के अंदर मैं जीता था, तो ये वर्किंग विद अदर्स, लोगों के साथ में काम करने की वजह से ये जो मेरा मेजर प्रॉब्लम था लोनलीनेस, और ये मेरी बहुत बड़ी समस्या, इससे मेरे को निजात मिलती थी। इसका मेरे को बहुत फायदा होने लगा कि जब मैं लोगों के साथ में जुड़ने लगा। और फिर कैरिंग द मैसेज के अंतर्गत जैसे जैसे सोब्रिटी बढ़ती रही मेरी, मैंने बहुत सारी 12 स्टेपिंग करी, बहुत सारा कैरिंग द मैसेज करा। और ये कैरिंग द मैसेज करते वक्त या 12 स्टेपिंग करते वक्त मेरे को बहुत सारी बातें समझ में आई, बहुत सारे अनुभव मेरे को सीखने को मिले। कुछ अनुभव आपके साथ में मैं शेयर करना चाहूंगा। मेरे को ये समझा है कि जो जिस अल्कोहलिक के साथ में मैं काम करता हूँ, वो अगर मेरे को कोऑपरेट करता है तो उसके साथ में काम करना जायज है, उसको मदद करते रहना जायज है। मगर जिसकी दारू छोड़ने की इच्छा नहीं है, उसके पीछे लगकर मैं अपनी मन शांति गंवाता हूँ। पहली तो सीख मैंने ये सीखी। जो मदद लेने के लिए तैयार है उसको मैं मदद करूं, और जो मदद लेने के लिए तैयार ही नहीं तो उसके पीछे मैं अपना वक्त और अपनी मन शांति भंग नहीं करूं। बहुत बार रिश्तेदारी में मेरा भांजा था, शराब पीता था, अभी अच्छा है, अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, कुछ वक्त बिताया, मगर किसी दूसरे मार्ग को अपना कर वो दारू से, तो उसको जब मैं फॉलो अप देता था, तो जब वो ज्यादा मात्रा में, मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस बताती है कि जब उसका तूफानी दौर दारू पीने का चलते रहता है, ऐसे वक्त में हमने हमारा नजदीक का रिश्तेदार क्यों न हो, उसके साथ में संपर्क नहीं करना चाहिए। और जब उसको दारू से दूरी या दारू से दूर रहने की कुछ गैप मिलती है, वो गैप के अंतर्गत फिर बाद में मैं संपर्क कर सकता हूँ। तो 2-3 बार वो उसका जो तूफानी दौर चलता था, तूफानी दौर में
रिश्तेदार होने की वजह से मैं उसको मदद करना चाहता, तो उसके दुष्परिणाम मेरे को खुद को भोगने को। मैं मामा था उसका, मेरा भांजा था, मगर उसने जो उसके जो बोलचाल एक पीने वाले की रहती है, उस तरीके से जो उसने वाक्य बोले वो दिल को लग गए और मेरी मन शांति। तो मेरे को ये सीखने को मिला कि जब भी मैं कैरिंग द मैसेज करता हूँ, कोई नजदीक का रिश्तेदार है, जब तूफानी दौर उसका दारू पीने का चल रहा है, तो उससे मैं संपर्क नहीं करूँ। जब गैप मिलती है, जब वो शराब से दूर है कुछ दिनों के लिए, तो ये प्रिकॉशन उसके बाद में मैंने अपने जीवन में लेना चाहिए। दूसरी बात, मैंने देखा है एक जने को कोई दो मेरी अ, 7-8 साल की मेरी सोबराइटी रही होगी। किसी ने किसी ने क्वेस्ट टिपिंग कॉल लाया, बाबू चलो बोले, हम लोग गए। अब दोनों भी, एक जन उसमें से 3 महीना सोबर था, एक जन उसमें से एक आधी महीना सोबर था। मैं गया और फिर वो अल्कोहलिक को हमने नींद में से उठाए, फिर उससे बातचीत करे। और अल्कोहलिक जो था, फिर उसको बातें सुनने के बाद में उसको गुस्सा आया और फिर उसने लकड़ी मारने के लिए हमारे सर के ऊपर, मेरी सर के ऊपर लकड़ी मारने के लिए निकाला। कैसा तो भी मैंने वो वक्त की नजाकत को देखते हुए अपने आप को कैसा तो भी मैंने संभाल लिया, मगर मैंने उसमें सीखा कि बगैर कुछ भी इंक्वायरी करके जाना। जब मैं वर्किंग विद अदर्स करता हूँ, तो इस ऐसे वक्त में मेरे को बगैर इंक्वायरी के किसी को साथ में ट्वेस्टिपिंग करना है, कैरिंग द मैसेज करना, बगैर जानकारी, ये मेरे लिए धोखादायक हो सकता है। उसमें से मैंने सीखा ये बात। अल्कोहलिक के साथ में अगर मेरे को काम करना है, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस सर्विस में भी लगभग मैं 15-16 साल मैं सर्विस में रहा। डॉक्टर लोगों के साथ में कई, नागपुर में जितने भी साइक्रेटिस्ट है, अगर 10 साइक्रेटिस्ट नागपुर में है तो 5 साइक्रेटिस्ट को मैं पहचानता हूँ, 5 साइक्रेटिस्ट मेरे को पहचानते। 3 साइक्रेटिस्ट तो कम से कम उनके पास में जब भी कोई अल्कोहलिक आता है तो वो अल्कोहलिक को मेरा फोन नंबर देते या फिर मेरे को उनका फोन नंबर देते। अभी तो मैं व्यसन मुक्ति केंद्रों में जाके कैरिंग द मैसेज का काम नहीं करता, मगर कभी करता था। तो वहां जाने के बाद में भी जो अल्कोहलिक अपने इर्द गिर्द अपने एरिया के नजदीक पास के है, तो मेरे को अल्कोहलिक के साथ में काम करना है तो 2 तरीके मेरे को अवगत है और दोनों भी सेफ है। एक तो डॉक्टर लोगों की तरफ से या फिर व्यसन मुक्ति केंद्र के माध्यम से ऐसे अल्कोहलिक लोगों के साथ में मैं काम करता हूँ, तो वो मेरे लिए सेफ है। और जब मैं 12 स्टेपिंग किसी के इंक्वायरी आती है, तो इंक्वायरी आने के बाद में मैं जब अपना कैरिंग द मैसेज का काम करता हूँ, तो कैरिंग द मैसेज के काम के टाइम पर मेरे को ये समझ में आया कि मैंने मेरे अनुभवों को ही साझा करना है। मेरे बर्बादी जो शराब की वजह से, मेरे चरित्र या मेरे स्वभाव की वजह से जो बर्बादी मेरे जीवन में हुई है, उसका अनुभव ही मेरे को शेयर करना है। और उसमें से मैं कैसा निकला बाहर, किस माध्यम से निकला, उस माध्यम को मैंने शेयर करना है। एक उदाहरण, मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ में एक जगह पर कैरिंग द मैसेज करने जाता था। बहुत ही हाईली क्वालिफाइड वो अल्कोहलिक था, पीएचडी था, साइकियाट्री में वो पीएचडी था, और उसको स्पिरिचुअल बहुत जबरदस्त नॉलेज था। उसको बहुत सारी बातें उसको अवगत थी, बहुत सारा उसको उसके पास में नॉलेज था। हम कुछ बताना चाहते थे, हर बात को वो तोड़ देता था। और वहां वो हर बात को जब तोड़ता था, तो वहां से मेरे को एक सीख प्राप्त हुई कि उसकी बातों के अंदर मेरे को ये समझ में आया कि इसका स्पिरिचुअल लेवल भी अच्छा है, इसकी फेथ भी अच्छी है, इसको दुनिया भर का नॉलेज भी अच्छा है, साइकोलॉजिकली उसको और तगड़ा नॉलेज है, उसी में वो पीएचडी है। सब ये होने के बावजूद उसके पास में एक्शन की मौजूदगी नहीं रहने की वजह से सब बातें निरर्थक है, निरुपयोगी है।
तो मेरे को ये बात समझ में आई उस व्यक्ति के साथ में काम करते हुए कि जितना भी दुनिया का नॉलेज हो, इतना भी धर्म के बारे में समझता हो, अध्यात्म के बारे में समझता हो, मनोचिकित्सा के बारे में समझता हो, कितना भी समझता हो, मगर एक्शन की अगर उसको जोड़ नहीं तो ये सब बातें निरर्थक है। मेरा साइकियाट्रिस्ट के साथ में हफ्ते में एक दो घंटे इतना बिजी रहने के बाद में भी उनके साथ में एक आधी घंटा मैं बिताता था। एक किस्सा उनके साथ में चलता था। इंदौर के एक भैयू जी महाराज थे, उन्होंने आत्महत्या करी थी और मैं नेक्स्ट डे वो साइकियाट्रिस्ट के पास में वार्तालाप करने बैठा था। तो हमारी चर्चा निकली कि इतना बड़ा स्पिरिचुअल लेवल और उसके कई अनुयायी देश विदेश में रहने के बावजूद उसको आत्महत्या करने की जरूरत क्यों गिरी। तो निष्कर्ष मेरे को डॉक्टर साहब ने ऐसा बोले कि डिप्रेशन धीरे धीरे डिप्रेशन हमारा बढ़ते जाता है, और ये डिप्रेशन बढ़ते जाता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि आध्यात्मिकता काम में नहीं आती, धार्मिकता काम में नहीं आती, मेडिकल साइंस का काम मेडिकल साइंस ही कर सकता है। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि कितना भी नॉलेज हो, अध्यात्म का हो, धर्म का हो, और भी बहुत सारी बातों का हो, मगर उस नॉलेज को अगर एक्शन की जोड़ नहीं तो नॉलेज किसी भी, मेरे लिए स्वयं के लिए, दुनिया के लिए वो अच्छा हो सकता है, दुनिया को उसका फायदा हो सकता है, मगर मेरे लिए वो निरुपयोगी है। अगर मैं जिन बातों को मैं जानता हूँ और उस बातों को मैं अपने आप में अप्लाई नहीं करता तो मेरे लिए वो सब बातें निरर्थक है। दुनिया को हो सकता है उसका फायदा। मैंने अपने जीवन में और एक चीज देखी हुई है। मैं काफी सारा कैरिंग द मैसेज करता था, और कई कई 10 अगर मैंने कैरिंग द मैसेज किए तो सक्सेस मेरे को 50%, 60%, 6 लोग, 5 लोग, 10 में से सोबर होते थे, दिखता था। और वो सोबर हुए लोग और लोगों को मदद करते थे। वो अपने आप में ऐसा होते देखना, वो अपने आप में एक, जिसको हम बोलते हैं आत्मिक आनंद, उसमें ऐसा देखते रहना, उससे जो आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद की अनुभूति कोई भी अल्कोहलिक छोड़ना नहीं चाहेगा, ऐसा बिग बुक में लिखा हुआ है। वो चीज मेरे को इतना अच्छा लगता था, जिसकी वजह से मेरे अंदर एक ऊर्जा भर जाती थी, और ज्यादा लोगों के साथ में मैं काम करूं, और ज्यादा अल्कोहलिक के साथ में मैं काम करूं। तो ये भी चीज मैं लोगों के साथ में काम करते रहता हूँ, तो मेरा लोनलीनेस या फिर मेरा खुद का जो दर्द है, या मेरे को खुद को जो छोटा दर्द है जिसको मैं बड़ा समझता था, लोगों को देखने के बाद में, लोगों के साथ में काम करने के बाद में मेरा लोनलीनेस भी जाता रहा। मेरा अपने आप का जो दुख मैंने निर्माण किया था, लोगों का दुख देखकर वो भी मेरा दुख जाते रहा। ये मेरे को काम करने की वजह से, लोगों को मदद करने की वजह से बड़ी अच्छी बात मेरे को याद आ गई कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, मगर बिग बुक में एक जगह पर लिखा हुआ है कि ऐसा मैं करता हूँ, मगर जाने अनजाने में मैं अपने आप की ही मदद करते रहता हूँ। उसको क्या मदद होती है वो दूसरा हिस्सा है, मगर वो करते वक्त मेरे को खुद की जो मदद होती है, मेरे को जो खुद का जो फायदा होता है, वो मेरे को ये वर्किंग हुई तदस के वजह से वो फायदा होने लगा। बहुत बार, या फिर मैं अपनी बात बोलूं तो दारू बंद हो जाने के बाद में सीधे सीधे मैं इस मार्ग पर चलता हूँ, सीधे इस मार्ग पर आता हूँ लोगों की मदद कर। मगर उसके पहले मेरी अपने आप की जो सुधारना करना है, वो अपने आप की सुधारना करना मैं भूल गया।
मगर लोगों के साथ में जब काम करते करते मेरे को ये बात ध्यान में आ गई कि पहले ये ऐसा करते वक्त पहले मेरे को मेरी सुधारना करना नितांत आवश्यक है। ये तो ठीक है, ये तो ग्लैमर की, एक तो ग्लैमर की दुनिया है। कोई मैं कैरिंग द मैसेज कर रहा हूँ और फिर सोबर हो रहा है, फिर वो दूसरे को मदद कर रहा है, ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है। मगर मेरी खुद के सुधारना का क्या? तो ये करते वक्त मेरे को खुद को ये महसूस हुआ कि ये करने से पहले पहले मेरे को अपने तरफ ध्यान देना या अपनी सुधारना करना नितांत आवश्यक। मैं ऐसा भी करता था। ये अपने आप पे फोकस करने के पहले मैं लोगों के साथ में जब काम करता था तो बहुत बार मैं ऐसा बोलने बोलने में मैं उसको, नए अल्कोहलिक को ऐसा आश्वासित करता था कि जो तेरा जो तेरा सब चले गया वो सब वापस आएगा, उसका दुगुना आएगा, उसका चार गुना आएगा वापस। मैं कौन ऐसा जजमेंट देने वाला होता, मैं कौन ऐसा बोलने वाला होता हूँ कि सब तेरा वापस आ जाएगा, उससे ज्यादा दुगुना चार गुना तेरे को प्राप्त होगा। अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है कि मैं आश्वासित किसी को भी कर नहीं सकता। शेयरिंग के माध्यम से एक ग्रुप का मैं चेयरपर्सन था। मेरे को पढ़ने का, अपने आप में सुधारना करने का, साल भर की सोब्राइटी के बाद में मैंने वो अपना प्रण कर लिया था या निर्णय कर लिया था मैं कि मेरे मनमर्जी से जिंदगी अब नहीं, परमेश्वर की इच्छा से। तो फिर मैं लिटरेचर काफी पढ़ता था। अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरा इन्वॉल्वमेंट भी अच्छा था। नए नए स्लोगन्स मैं बोर्ड पे लिखता था। एक दिन मैंने बोर्ड पे एक नया स्लोगन लिखा, मेक यूज और टेलीफोन थेरेपी। और फिर गांव में दो दो तीन चार शेयरर शेयरर रहते हैं, दो चार पांच स्पीकर रहते हैं। तो मेरी नजर में एक बहुत अच्छा शेयरर था। तो फिर उनको मैंने इस विषय पे शेयरिंग दी और ताव ताव में उन्होंने शेयरिंग में बोल दी कि किसी को भी दारू पीने के पहले मदद लगती है तो कभी भी किसी भी वक्त में आप मेरे को मदद मांग सकते हैं। हो गया, कोई भी मेरे को रात बेरात फोन लगा सकता है दारू पीने के लिए, हम मदद करने के लिए तैयार। उन्होंने बोल दिए। दो जने नए अल्कोहलिक थे बैठे हुए, उन्होंने भी रात में 12 बजे तक दारू पीते रहे। फिर वो उनका फोन नंबर लिए और रात में 12 बजे फोन किए कि ऐसा ऐसा हमारा दारू पीने का मन कर रहा है, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और आपने जब भी शेयर किए थे दारू पीने के लिए पहले मदद मांगो, तो यहाँ पर बैठे हुए हम अभी दारू पीने के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज वो हमारे को रोकने के लिए, दारू पीने से तो हमारे को मदद करो, यहाँ हमारी मदद करने के लिए आओ। तो मैंने इस घटना से ये सीखा कि ऐसा 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 अगर मेरे से जमता नहीं तो ऐसा मैंने शेयरिंग के माध्यम से भी इस तरीके के स्टेटमेंट्स मैंने नहीं देना। मैं रात 12 बजे, तो वो भी बुजुर्ग थे, 60 62 साल की उनकी उम्र थी। आज मेरी उम्र वही है। तो वो 60 62 साल की उम्र में रात में 12 बजे जा सकते थे? नहीं जा सकते, मगर शेयरिंग में ताव ताव में उन्होंने बोल दिया। तो मैंने ये सीखा लोगों के साथ में काम करते हुए कि ऐसा कोई भी आश्वासन या ऐसा शेयरिंग में एकदम उत्साहित होकर ऐसा जो मैं कर नहीं सकता ऐसा स्टेटमेंट, ये भी मैंने लोगों के साथ में काम करने से ये भी मैंने सीखा। बहुत बार कैरिंग द मैसेज जब करते थे तो अल्कोहलिक के साथ में बातचीत चलती थी। फैमिली मेंबर दरवाजे के पीछे से उनकी बात सुनते रहते थे। और बहुत बार ऐसा ऐसा जाने अनजाने में हो जाता है, वैसा तो नहीं करना चाहिए मगर हो जाता। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैं किसी सिलसिले में, मेरा लड़का पढ़ता था बम्बई में, तो महीने में एक बार मैं जाता था और फिर लड़के को और उनके पड़ोसियों, मेरी बीवी और लड़का पढ़ाई के लिए वहां रहता था, तो माँ भी उसके साथ में रहती थी। और उसी सिस्टम में, उसी फ्लैश सिस्टम में कोई अल्कोहलिक था। और फिर मेरे घर वाली ने, वो भाई के साथ में बातचीत होती होती उन्होंने बताई थी कि वो आएंगे तो फिर उनसे बात करेंगे। तो उसके साथ में बातचीत हुई। बहुत जाते जाते फिर मेरे को समझ में आ गया था कि ये आदमी को दारू बंद करने में इंटरेस्ट नहीं है,
मगर उसकी औरत ज्यादा पहल या उसका औरत ज्यादा अ, उसके बारे में सोच रही है, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मीटिंग करना चाहिए, तो वो फिर जाते जाते उसको मैंने एलान के बारे में बताया। वो ठीक है, वो जब आएंगे तो आएंगे, मगर आप एलान की मीटिंग चलो, आप एलान की मीटिंग में जा सकती है। फिर मेरी बीवी ने उसको एलान की मीटिंग से फोन नंबर वगैरह दिए, फिर वो एलान की मीटिंग उसने चालू करना चालू किया। ऐसा भी होता है। और 2 साल के बाद में अब वो औरत में जो परिवर्तन आया वो एलान की मीटिंग करने की वजह से, तो उस आदमी का भी मन बन गया और फिर वो अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़ा। तो वर्किंग विद अदर्स में कभी कभी थोड़ा प्रिंसिपल्स के भी थोड़ा सा बाहर जाके हम ऐसे परिवारजनों के साथ में भी बातचीत कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। वैसा देखा जाएगा जो आ, ऐसा ये वर्किंग विद अदर्स में ही लिखा है कि हम उसके परिवारजनों के साथ में भी बातचीत कर सकते हैं, उनको भी हम कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं। उनके साथ में हम अल्कोहलिक सुधरता नहीं सुधरता, मगर उनके साथ में भी हम ताल्लुकात बना के रख सकते हैं। मैं मेरे गांव में जाता था, मेरे गांव में अल्कोहलिक एनोनिमस स्थापन होती थी। एक सभासद था, वो सभासद बोलता था उसका जो रिक्शा था वो रिक्शा उसने वो गहान रख दिया था किसी साहूकार के पास में, वो रिक्शा पड़ा था। वो मीटिंग्स करता था और हम लोग उस जमाने में वो वर्कशॉप वगैरह या फिर रात शाम में 2 घंटे 3 घंटे ऐसा बैठना और उसके बाद में इकट्ठा खाना। मेरा खुद का गांव था, इसलिए मैं जाता था, तो उस टाइम से वो उस टाइप से प्रोग्राम करते थे। उसमें वो बहुत मेहनत करता था, स्पीकर रहता था, बहुत मेहनत करता था, मगर मीटिंग्स में आता था। फिर एक दिन वो बार बार मेरे को पी के दिखता था, तो मैंने एक दिन बोला, यार एक तो तू दो 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 नाव पर पैर मत रख कर मत चल। तो उसने बोला कि तुम मेरा रिक्शा छुड़वा दो, मैं दारू बंद कर दूंगा। अब रिक्शा छुड़वा देना अल्कोहलिक एनोनिमस के अगर अनुभवी सदस्य के अनुभव के माध्यम से अगर मैं देखता हूँ, तो ऐसा हम कर नहीं सकते, मगर मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने वैसा करना चाहिए था। बहुत बार हम आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, करना भी चाहिए। मेरे को बाद में इस बात का बहुत पश्चाताप हुआ कि मैं उसका रिक्शा छुड़ा सकता था और वो दारू से दूर रह सकता था, मगर 1.5-2 साल के बाद में वो मर गया। मेरे को बाद में बहुत पश्चाताप हुआ कि मैं कर सकता था, मेरा मित्र था और वो भी मेरे बचपन का मित्र था, मगर कुछ अनुभव मैंने ऐसे सुने थे कि जिसकी वजह से वो करना चाहने के मन में रहने के बावजूद भी मैंने वो करा नहीं। तो हम वर्किंग जब लोगों के साथ में हम काम करते हैं, तो बहुत बार इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। किसी ये मायने नहीं रखता, ये ज्यादा मायने रखता है कि किसी की जान बच रही है, ये ज्यादा मायने रखता है। सुधारना, अब मैं अपने आप को 12 पायरियों के अंतर्गत मैं काम करता हूँ। मैं अगर देखूं, मैं अपने आप की फिर एक छोटी सी कहानी आपके साथ में शेयर करूं, तो मेरे सोबराइटी के 1.5 साल के बाद में मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम करना चालू किया। चौथी पांचवी पायरी करना मैंने 1.5 साल के बाद में चालू किया। तरीका मैंने ये अपनाया था, 1965 में मेरा जन्म हुआ, उसके बाद में 1973 से मेरे को याद आना चालू हुआ। 73, 74, 75 ऐसा साल के हिसाब से क्या क्या मेरे जीवन में घटना होती गई, इस तरीके से मैं लिखता चले गया। दूसरा, अभी कोविड के जमाने में मैंने बी बुक के तरीके से दोबारा अपना चौथा पांचवा पायरी लिखा। मैं खुले दिल से खुले मन से आपके साथ में ये भी शेयर कर दूं कि मेरे को ज्यादा फायदा मेरी आत्म कहानी लिखने में जितना ज्यादा मेरे को आनंद आया, उससे कम आनंद मेरे को बी बुक के तरीके से लिखने में आया। ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, मगर मैं खुले दिल से बोल दे रहा हूँ, उसमें मेरे को ज्यादा आनंद आता था। साल के हिसाब से ऐसे से ऐसा हुआ, ऐसे चौथी में पढ़ता था, ऐसे से ऐसे घटनाएं हुई। तो मैं 1.5 साल के सोबराइटी में चौथी चौथी पांचवी पायरी करता था, फिर उस पर लगातार प्रोग्राम करता था। मैं यूनिटी के लिए काम करता था, मैंने सर्विस में काम किया। तो लोगों के साथ में काम करने से मेरे को
जो फायदे हुए वो फायदे मैंने आपके सामने रख दिए। मेरे को लोनलीनेस से राहत मिली। मेरे को जो अपने आप के मैं दर्द दुख समझता था वो मेरे को महसूस नहीं होने लगे जब लोगों को मैं देखता था तो। और ये करते वक्त मेरे अंदर जो हरदम मेरा सबसे बड़ा कैरेक्टर डिफेक्ट था, हमेशा मैं असमाधानी रहता था। मेरे को कितना भी प्राप्त हो जाए, कुछ भी मिल जाए, मगर हमेशा कुछ तो भी कमी, कुछ तो भी कम है, हर दम असमाधानी प्रवृत्ति मेरे अंदर रहती। तो ये असमाधान मेरे अंदर से निकल गया। तो मेरे को लोगों के साथ में काम करने से, अल्कोहलिक एनोनिमस में सदस्यों के साथ में काम करने से मेरा अपना खुद का रिकवरी मजबूत हुआ। मेरे को बहुत सी बातें समझी, बहुत से बातों से नई सीखने को मिली, बहुत से बातों पे काम करने को मिला। और सबसे बड़ी बात तो मेरे को ये सीखने को मिली कि सबसे पहले सुधारना खुद की। नहीं तो बहुत बार अभी अभी मैं एक हमारे गांव का सदस्य था, 5-6 सालों से अल्कोहलिक एनोनिमस में आ रहा, और उसको दारू से दूर रहना जम नहीं रहा था। फिर वहां मैंने मेरा एक स्पॉन्सर था, उसने वो उसका स्पॉन्सर था, वो तकलीफ में आ गया। बोले जब भी बातचीत होती दारू पीकर ही होती, तकलीफ में आ गया। अभी मैं आपका नंबर देता हूँ। फिर वो मेरे नंबर पे दारू पी के बातचीत करने लगा। आखिर में मेरे को उसका नंबर ब्लॉक करना पड़ा। अगर मेरी रिकवरी मजबूत रहती थी तो मैं उस सहनशीलता मेरे अंदर रहती थी, मैं उसको सहन कर सकता था। तो ये वर्किंग विद अदर्स में अगर ऐसा मेरे से कुछ हो जाता है तो मेरे को समझ में आता है कि लोगों ने मेरे को सहन किए हुए और मैं किसी एक को सहन नहीं कर सकता। मेरे में कुछ तो भी कमी है। तो वर्किंग विद अदर्स, लोगों के साथ में अल्कोहलिक एनोनिमस में काम करने की वजह से मेरे को अपने आप में सुधारना करना, कहाँ गलतियां हैं, कहाँ मेरी कमियां हैं, इसका ज्यादा फायदा हो। दूसरे शब्दों में बिल डब्ल्यू बिग बुक के माध्यम से जो बोलता है हम दूसरों की मदद करते हैं, ये मदद करते वक्त उसकी क्या मदद होती है भगवान जाने, मगर मेरी खुद की मदद होती है इस तरीके से। मेरी कमियां मेरे को समझ में आती है, कहा गलत होने जा रहा है या मैं करने जा रहा हूँ, या क्या गलत मैं सोचने जा रहा हूँ। लोगों के शेयरिंग के माध्यम से, मीटिंग अटेंड करते रहने की वजह से, वर्कशॉप के माध्यम से, नाइट विजिल अटेंड करते रहने की वजह से, वहां अपना जो भी प्रोग्राम करते हैं लोग उनको अपना सहकार्य देना। शेयरिंग के लिए बोले तो शेयरिंग के लिए सहकार्य, और कुछ काम अपने को उन्होंने अलॉट किए कि भैया ये काम प्लीज तुमने देखना, वो सब करना। वो सब करने से मेरा ही फायदा। ये हो गया एक हिस्सा, वर्किंग विथ अदर्स का एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा वर्किंग विथ अदर्स मेरे को मेरे परिवार में अप्लाई करना पड़ता है। और मेरे परिवार में मैं किस तरीके से परिवारजनों के साथ में, या परिवारजनों को किस तरीके से मैं सहकार्य करता हूँ। परिवार में तीन चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए सोब्राइटी में। पहली चीज है दोष दिग्दर्शन, दूसरों के परिवार में एक में के दोष बताना। दूसरा है परिवार ने कुछ बोला तो उसमें क्रॉस करना। और तीसरा है पुरानी बातों को निकालना। तो मैंने, मेरे परिवार में माँ बाप थे, बीवी थी। तो मैंने ये बात 1.5 साल के सोब्राइटी के बाद में ही घर में ये बात मैंने कर ली थी कि एक में के हम दोष नहीं निकालेंगे, भूतकाल की बातें निकाल कर वो भूतकाल की बातों को याद करके हम दुखी नहीं होंगे, या फिर एक में को क्रॉस नहीं करेंगे। लगातार एक उदाहरण मेरा शेयर करता हूँ। मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में सोबर और 1.5 साल के बाद में मैं अपना प्रोग्राम करता था, मेरा लड़का जब तीसरी या चौथी कक्षा में रहा होगा, मेरी बीवी भी सर्विस करती है, तो उसकी पढ़ाई लेने की जिम्मेदारी मेरे को शाम के वक्त खाना बनाने की जिम्मेदारी बीवी की थी, बूढ़े माँ बाप थे, और उसकी पढ़ाई लेने की जिम्मेदारी मेरी। 2-3 दिन पढ़ाई लेने के बाद में मेरे ध्यान में आया कि मैं पढ़ाई बच्चे की ले नहीं सकता।
मेरे को ऑलरेडी टेम्परामेंट का प्रॉब्लम है, तो मैं बच्चे की पढ़ाई ले नहीं सकता, ये मेरे समझ में आया। और एक दो बार उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर हाथ उठ गया, और हाथ उठने के बाद में मेरे को रात भर नींद नहीं है। तो मेरे को समझ में आया कि ये कर नहीं सकता, ये मेरे बस का काम नहीं है। फिर बीवी से सलाह मसलत करके, जो भी तेरी प्राइमरी तैयारी कर देने की है, सब्जी की या किसकी, जो भी प्राइमरी खाना बनाने की जो भी तैयारी कर देने की, वो मैं कर दूंगा, वो मेरे लिए आसान है। मैं पढ़ाई नहीं ले सकता। तो हम परिवार में भी इस तरीके से अपनी शेयरिंग के माध्यम से एक में को सहकार्य कर सकते। बेटर यह है कि एलान मेंबर है तो ज्यादा फायदा उससे प्राप्त होता है। तो हम इस तरीके से, मैंने घर परिवार में भी सीखा कि इस तरीके से परिवार के लोग चाहते क्या है आपस में। परिवार के लोग आपस में चाहते हैं कि जो जवाबदार आदमी है वो समझदारी उसके अंदर रहना चाहिए, सहिष्णुता उसके अंदर रहना चाहिए, प्रेम उसने हमको करना चाहिए। तो ये परिवार में एक में का साथ में अगर सहकार्य करना है तो मेरे को सहिष्णुता, समझदारी और प्रेम, और मेरे को इसके बारे में परिवार में चर्चा भी करनी पड़ी। मैं करता था, जिसका मेरे को बहुत फायदा हुआ। सहिष्णुता के मायने दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना। परिवार के लोग चाहते क्या है? परिवार के लोग सुख और सुरक्षा चाहते हैं। लड़का हो, बीवी हो, माँ बाप हो, बचे हुए दिन सुख से बीते, सुरक्षा में बीते। तो परिवार के लोग मेरे से सुख और सुरक्षा ही चाहते। एक उदाहरण आपके साथ में, मैं रहता हूँ एक अपार्टमेंट में सेकंड फ्लोर पर, और सामने में बच्चे पीने के दिनों में बच्चे गियर की साइकिल चलाते थे। गियर की साइकिल चलाते थे। मेरा लड़का जब 6-7 साल का, 6 1 साल का मेरा लड़का रहा होगा, बच्चे नई 20 साल पहले नई नई गियर की साइकिलें अलग अलग प्रकार की आते थे। मैं जहाँ रहता हूँ वो संपन्न एरिया है, अच्छे संपन्न लोगों का एरिया है। तो नई नई साइकिल रहती थी। मेरा लड़का वो खिड़की में से देखता था और मेरा मूड देख के बोलता था, बाबा मेरे को भी साइकिल। हम दोनों मियाँ बीवी सर्विस करते थे। मैं उसको साइकिल लेकर दे सकता था, मगर शराब का इतना ज्यादा कोहरा था कि चाहने के बावजूद भी मैं कर नहीं सकता। तो गियर की साइकिल, लड़का छोटा सा मुंह करके सब बच्चों को देखता था खिड़की में से। तो अब मैं सोबर हूँ, दारू नहीं पी रहा हूँ, तो वो चाहता है कि वो जो उसकी इच्छा है वो पूरी की जाए, वो मैंने करना चाहिए। मैंने मेरे बच्चे के साथ में, माँ बाप के साथ में, बीवी है और जो भी रिश्तेदार है उनके साथ में, उनको मैंने उनकी बातों को सहकार्य, उनके साथ में मैंने जो भी छोटी मोटी डिमांड है जो मैं पूरा कर सकता हूँ वो मैंने करनी चाहिए। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात बिग बुक में लिखी है कि एक अल्कोहलिक सोबर हो जाने के बाद में एक तो पैसों के पीछे बेतहाशा भागता है, या फिर अल्कोहलिक एनोनिमस के पीछे बेतहाशा भागता है। मगर साथ में पैरेलल ये भी लिखा हुआ है कि पैसे के पीछे भागने वाला आदमी डेंजर जोन में है। अल्कोहलिक एनोनिमस के पीछे भागने वाला आदमी आज ना कल उसके समझ में बात आ जाएंगी और बाद में वो अपने जीवन को बैलेंस कर ले। एक्सट्रीम पर्सनैलिटी का मेरे से अल्कोहलिक होता है, वो किसी एक के पीछे भाग गया तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में, जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के पीछे मैं बहुत भागता था। मेरे को ऐसा लगता था, एक दिन का रिफ्लेक्शन है कि मेरे को सोने की खान मिली हुई है, कितना कितना मैं उसमें से कितना मैं उसको लूट सकता हूँ। पूरी जिंदगी मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में बिताने की, मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा। मेरे को परिवार को वक्त देना पड़ेगा। अगर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के पीछे ही भाग रहा हूं तो इसका मतलब परिवार को जो वक्त देना है, अगर मैं पैसों के पीछे भाग रहा हूं तो इसका मतलब परिवार को जो वक्त देना है वो मैं दे नहीं पाता। और दे नहीं पाता तो परिवारजनों की इच्छा तो ये रहती है कि शाम का वक्त साथ में मिलकर खाना खाए, दिन भर की बच्चे की जो भी स्कूल स्कूल की मित्रों की जो भी बातें हैं वो अपने बाप को बताए, बीवी अपने मायके की बातें, इधर उधर की जो बातें हैं रिश्तेदारी में की, कुछ ना कुछ तो रिश्तेदारी में 19-20 होते ही रहता है, वो बताए। तो
मैं अगर ऐसा भागता रहूंगा इस तरीके से तो परिवारजनों को मैं वक्त दे नहीं पाऊंगा। और चैरिटी बिगिंस होम। तो मेरे को परिवार के लोगों के साथ में सहकार्य करना है, उनकी भावनाओं का आदर करना है, उनके सुख और सुरक्षा की हमी मेरे तरफ से ही है। अभी मैं हूँ गवर्नमेंट सर्वेंट। मेरी बीवी की सर्विस करती थी, फिर सर्विस काफी साल पहले उसने छोड़ दी। तो मेरे मौजूदगी में, जब तक मेरी सर्विस है, जब तक मैं हूं, मेरे मौजूदगी में तो ठीक है, मगर मेरे मौजूदगी के बाद में जो आर्थिक, मेरे बाद में मेरे बीवी को जो भी पैसा लगने वाला है, जो भी 20, 25, 30 हजार रुपए जो लगने वाले हैं, उसके मेरे जाने के बाद में भी उसकी 20, 25, 30 हजार की जो लगने वाले हैं, उसका भी प्रयोजन मेरे को करके जाना है। सुरक्षा की हमें, सुख की हमें। तो परिवारजनों के साथ में मैं सहकार्य करूं, भावनाओं को समझूं, ये बात मेरे को समझ में आई। अब समाज समाज मैं एक सामाजिक प्राणी हूं। समाज में मेरे को रहना ही रहना है। मैं जहां रहता हूं वहां का समाज है, जहां काम धंधा करता हूं वहां का समाज है। अब लोगों ने पीने के दिनों में मेरे को इंटरटेन करना छोड़ दिए थे, सहन करना मेरे को लोगों ने छोड़ दिए थे। अब मेरे को समाज का भी हिस्सा बनना है। मैं जहां सर्विस करता हूँ, नागपुर से 25 किलोमीटर मैं रोज अप डाउन करता हूँ। बहुत बार पार्टियां वगैरह होती रहती है, इसमें शराब भी रहती है। तो उन पार्टियों में मैं बैठता हूँ, मगर ऐसा मुंह लटका कर मैं नहीं बैठता। मुंह लटका कर बैठने से आजू बाजू में जो लोग बैठे हुए उनका भी उत्साह कम हो जाता है। और मैंने कहा मेरे को कोई अधिकार नहीं है कि दूसरे का उत्साह, उनका आनंद कम करने का मेरे को कोई अधिकार। हाँ, एक तो बहुत जरूरी है तो मैं बैठता हूँ, और बैठने के बाद में मैं अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपना खुद का प्रिकॉशन, तो समाज में भी, रिश्तेदारी में भी। अभी मेरे 3 सिस्टर है, तीनों जवई है, तीनों जवई दारू पीते हैं। होता है, कोई समारंभ मिल गए तो समारंभ में मिल गए तो पीते हैं। तो ऐसा तो मैं नहीं, तुम पियो, ऐसा नहीं। मेरे को भी उनके साथ में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। दारू के बारे में अपना प्रिकॉशन लेके, और अपन किस हद तक दूसरे के आनंद में सहभागी, समाज में तो रहता है, उनके आनंद में मेरे को सहभागी होना ही पड़ता है। मैं मुंह लटका कर समाज में जहां जहां ऐसी पार्टियां होती है वहां वहां पर मैं बैठ नहीं सकता। मेरे को उनको सहकार्य करना ही पड़ता है समाज में। और जहां लोगों ने मेरे को एंटरटेन करना छोड़ दिया तो दोष मेरा ही था। उन्होंने ही मुझे सहन करना छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने ज्यादा। तो अब समाज का मैं हिस्सा बनता हूँ, लोगों के साथ में मैं सहकार्य करता हूँ। शादी ब्याह, रिश्तेदारी, गणपति है, दुर्गा देवी है, धार्मिक कार्यक्रम है, समारंभ है, जहां जहां मैं अपना सहकार्य या उनका मैं सहभागी बन सकता हूँ, वहां वहां सहभागी बनने की मेरी कोशिश रहती है। और मेरे को लगता है कि ये वर्किंग विथ अदर्स, ये 3 हिस्सों में मेरे साथ में काम करना चाहिए। इसी हिसाब से वर्किंग विथ अदर्स का चैप्टर बिग बुक में लिखा हुआ है। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में समाज में, अल्कोहलिक एनोनिमस में, परिवार में मूर्खों जैसा या बोरिंग जैसा या उतरा हुआ चेहरा लेके मैं रह नहीं सकता। मैं मूर्खों जैसा लोगों को दिखूंगा या बोरिंग जैसा अपने आप को महसूस करूंगा, या फिर मुंह लटका का चेहरा मैं महसूस करूंगा, तो लोगों में मेरे अंदर कुछ भी नजर नहीं आएगा। मेरे को खुद को भी खुद नजर नहीं आएगा, और लोगों को भी मेरे अंदर कुछ नजर नहीं आएगा। ये मीटिंग्स में, वर्कशॉप में, नाइट विजिल में मैंने सहभाग लेकर रहना चाहिए। मेरे जीवन की समस्या थी, मेरे को ग्लैमर की दुनिया, चकाचौंध की दुनिया हमेशा आकर्षित करती। दूसरे शब्दों में पावर, प्रेस्टीज, मनी, ये मेरे को हमेशा आकर्षित करता था।
लोगों के साथ में काम करने से मेरे को समझ में आया, ये मायने नहीं रखता। मायने ईश्वरीय मार्ग ज्यादा मायने रखता। ये पावर, प्रेस्टीज और मनी ये मायने नहीं रखता। परमेश्वर ने जो मार्ग दिया हुआ है उसके साथ में जो उसके हाथ में अपनी उंगली डाल के जो चलना है, ये जो मार्ग ये ज्यादा मायने रखता। वर्किंग विद अदर्स करने से, वर्किंग विद अदर्स बोले तो 12वीं पायरी करने से मेरा खुद के तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल गया। मेरा परमेश्वर के तरफ, परिवार के तरफ, समाज के तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल गया। और ये अल्कोहलिक एनोनिमस 12 पायरियों के अंतर्गत जो मेरे दृष्टिकोण में तब्दीली लाती है, उसके अंतर्गत मैं लोगों को जो सहकार्य करते हुए अपने आप का जीवन यापन करता हूँ। तो सही मायने में अल्कोहलिक एनोनिमस को अभिप्रेत 90 स्टेप का जो प्रॉमिस है कि मैं एक आनंदी जीवन मैं जी सकता हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है 12 पायरियां रोज 1 डे एट ए टाइम बेस पर करते रहने की। और एक आनंदी जीवन कैसी भी परिस्थिति है वो आते जाते रहने वाली है, लोग भी आते जाते रहने वाले, सब बदलते रहने वाला है। मगर दुखी रहना या आनंदी रहना ये मेरे ऊपर निर्भर है। तो लोगों के साथ में जब मैं काम करता हूँ तो मेरे को ये सब बातें जीवन जीने की 12 पायरियों के माध्यम से जो कला को प्राप्त होती रहती है, वो मेरे को प्राप्त होते रहे। इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस का 12 स्टेप प्रोग्राम जहाँ कहीं भी मेरे को सहभागी होने का मौका मिलता है, वहां मैं सहभागी होते रहता हूँ। जैसे कि आज मुझे पायनियर समूह ने ये बोलने का चांस दिया, मैंने उसमें अपना सहभाग, अपना अनुभव रखा। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।